Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th lesson 3rd गिल्लू written by महादेवी वर्मा। दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे और सेकंड पार्ट पढ़ना था, तो आइए हम लोग सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। गिल्लू सीटिंग नियर द विंडो, गिल्लू जो है वो विंडो के नज़दीक, खिड़की के नज़दीक बैठ जाता था। एंड अफेक्शनली पेयरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और वो बाहरी दुनिया को स्नेहपूर्वक देखता था। मेड मी रियलाइज डैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। कह रही है महादेवी वर्मा कि गिल्लू जो था वो विंडो के नज़दीक में बैठ जाता था और स्नेहपूर्वक बाहरी दुनिया को देखता था। तो इससे महादेवी वर्मा को रियलाइज हुआ, आभास हुआ कि इसे भी यानी गिल्लू को भी आवश्यक है स्वतंत्र रहने का, उसे भी स्वतंत्र रहना आवश्यक है। बाई रिमूविंग सम नेल्स, कुछ कांटियों को हटाकर, कुछ तार को हटाकर, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेश। कह रही है महादेवी वर्मा कि कुछ कांटी को हटा करके, कुछ तार को हटा करके मैंने एक छोटा सा वायर मेश के एक कॉर्नर में एक छोटा सा ओपनिंग बना दिया, यानी आने जाने का एक दरवाज़ा बना दिया, आने जाने का एक रास्ता बना दिया। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वाज थ्राइलिंग टू बी लिबरेटेड। और कह रही है महादेवी वर्मा कि वायर मेश के एक कोने में एक छोटा सा आने जाने का रास्ता बना दिया, और वो रास्ता जब बना तो उससे गिल्लू को बाहर आने जाने में वह गिल्लू सक्षम हो गया, यानी गिल्लू को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था, अब वह सक्षम हो गया, आ भी जाता था और चला भी जाता था। गिल्लू आज थ्राइल्ड टू बी लिबरेटेड, और गिल्लू जो है वो स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर के बहुत ही रोमांचकारी हुआ, बहुत ही खुश हुआ। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर एंड लेटर्स, महादेवी वर्मा कह रही है कि मेरे कुछ महत्वपूर्ण पेपर और कुछ लेटर के कारण माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। कह रही है महादेवी वर्मा कि कुछ मेरे महत्वपूर्ण कागज़ और कुछ लेटर होने के कारण मेरा रूम जो था ना वो मेरे अनुपस्थिति में बंद ही रहता था। द मोमेंट द रूम वाज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, करे कि उस क्षण जब मैं कॉलेज से वापस आती थी, एंड आई स्टेप्ड इन, और जैसे ही मैं कदम रखती थी, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, तो गिल्लू दौड़ते हुए मेरे पास आता था, एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टॉय, और वह मेरे सर से लेकर के मेरे पैर के अंगूठे तक अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे क्लीनिंग करने लगता था, उछाल कूद करने लगता था। सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और तब से वह एक रेगुलर प्रैक्टिस था। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे रूम छोड़ने पर, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश। कह रही है महादेवी वर्मा कि जैसे ही मैं रूम छोड़ती थी तो गिल्लू भी वायर मेश के तरह से वो भी बाहर निकल जाता था, एग्जिट हो जाता था। ओपन ऑफ द विंडो, खिड़की को खोल करके। ही वुड स्पेंड द होल डे, वह अपना पूरा दिन विथ हिज लॉर्ड, अपने साथियों के साथ बिताता था। जंपिंग एंड प्रेंसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, उछलते हुए और कूदते हुए ब्रांचेज पर, यानी कुछ टहलियों पर ऊपर नीचे उछलते हुए और कूदते हुए अपने साथियों के साथ ही अपना पूरा दिन बिताता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल, महादेवी वर्मा कह रही है कि मेरे पास ढेर सारा पालतू जानवर है, एंड बर्ड्स, और पंछी भी, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, लेकिन कह रही है कि
उनमें से सब यानी कुछ जानवरों और पंछियों में से सब के सब मेरे शौकीन थी। बट लेकिन आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं आता, एनी ऑफ देम कि उनमें से कोई डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, कर रही है कि मुझे याद नहीं आता कि उनमें से कोई भी मेरे प्लेट से खाना उठाने का साहस करे। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शनल, गिल्लू उनमें से अपवाद था, यानी कोई भी जानवर या पंछी उनके प्लेट से खाना उठाने का साहस नहीं करता था, लेकिन गिल्लू एक्सेप्शनल था, गिल्लू अपवाद था, यानी गिल्लू उठा ही लेता था। द मोमेंट यानी उस क्षण, आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, करिए कि उस क्षण मैं जब डाइनिंग रूम भोजन करने वाला रूम में जाती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, तो वह विंडो से, खिड़की से वो भी प्रकट हो जाता था। क्रॉस ओवर द कटियार्ड वॉल एंड द बरामदा, वो आंगन को, दीवार को और बरामदा को पार करके भी पहुंच जाता था। रीच द टेबल, और टेबल पर पहुंच जाता था। एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और टेबल पर जा करके वह मेरे प्लेट में ही बैठना चाहता था। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही कठिनाई पूर्वक, आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया, टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, कर रही है कि बहुत ही कठिनाई से मैंने उसे प्लेट के नज़दीक बैठने के लिए सिखाई। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू था। एंड वेन, और जब, नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब काजू बहुत दिनों तक उसके पास अवेलेबल नहीं रहता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, तो वह दूसरे खाद्य पदार्थ को भी खाने से इनकार कर देता। एंड थ्रीव देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और वह अपने झूले से उस खाद्य पदार्थ को, दूसरे खाद्य पदार्थ को वो गिरा देता था। अराउंड दैट टाइम, उस समय के आसपास, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, और उस समय के आसपास महादेवी वर्मा के एक छोटे से मोटर कार में एक्सीडेंट हो जाता है, और जिससे वो इंजर्ड हो जाती है, घायल हो जाती है। तो कहती है कि आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, तो मुझे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही दिन बिताना पड़ा। दोज डेज, उन दिनों, व्हेन एवर, जब कभी, माई रूम वाज ओपन, जब कभी मेरा रूम खुलता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, तो गिल्लू अपने झूले से दौड़ते हुए नीचे आता। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देखने के बाद, ही वुड विथ द सेम एलेक्रिटी स्टल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, लेकिन कह रही है महादेवी वर्मा कि जब कभी मेरा रूम खुलता था तो गिल्लू दौड़ते हुए अपने झूले से नीचे आता था, लेकिन वो दूसरे को देख करके ठीक उसी एलेक्ट्रिसिटी से, ठीक उसी फुर्ती से अपने झूले में जा करके वापस बैठ जाता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, प्रत्येक लोगों ने उसे काजू ऑफर किया, प्रत्येक लोगों ने उसे काजू दिया। बट लेकिन व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, महादेवी वर्मा कह रही है कि लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से वापस आकर के उसके झूला को जब मैंने साफ़ किया, स्विंग को जब मैंने साफ़ किया, तो आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, तो मैंने पाया कि यह यानी जो झूला है वह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली सो हाउ लिटिल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, तो इससे यह पता चलता है कि वह कितना कम अपने फेवरेट फूड को, अपने पसंदीदा भोजन को खाता था, इससे यह पता चलता है दोज डेज, उन दिनों यानी उस बीमारी के दिनों में। ड्यूरिंग
द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, महादेव वर्मा कह रही है कि मेरे बीमारी के दरमियान ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो। जो गिलू है वह जब महादेवी वर्मा बीमार थी तो गिलू उस समय महादेवी वर्मा के हेड बोल रही है कि ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो। वह यानी गिलू मेरे सर के नज़दीक ही बैठता था और तकिए पर बैठता था। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फॉरहेड एंड हेयर, और वह धीरे धीरे मेरे फॉरहेड ललाट को और बाल को सहलाता था, स्ट्रोक करता था, सहलाता था। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स और अटेंडमेंट, और वह इस तरीक़ा से करता था, वह इस तरीक़ा से हेड फॉरहेड को और हेयर को ललाट को और बाल को सहलाता था जैसे कि एक नर्स करती है और एक अटेंडमेंट यानी परिचारिका करती है, या सेवक कह सकते हैं, जैसे कि एक सेवक करता है। उस तरीक़ा से वो गिलू जो था महादेवी वर्मा का सेवा कर रहा था। When I used to work during summer afternoons, कह रही है कि जब मैं गर्मी के दोपहर के बाद में दोपहर के दरमियान काम करना शुरू करती थी तो गिलू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग। तो गिलू जो था वो बाहर जाने से भी मना कर देता था, बाहर भी नहीं जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। टू कीप माई सेल्फ क्लोज टू मी, वह मुझे खुद से यानी वह अपने आप से मुझे समीप रखने के लिए, एकदम नज़दीक रखने के लिए, ना ही तो वह झूला से बाहर जाता था और ना ही वह झूले में बैठता था और ना ही वह बाहर जाता था। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और वह समर हीट को गर्मी के दिनों गर्मी का जो हीट था उसका वह सामना भी करता था। ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, वह एक पूरी तरह से नए मेथड को, नए युक्ति को खोज करता था। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, वह मेरे नज़दीक में रखा हुआ एक सुराही पर अपने प्रोस्ट्रेट यानी छाती और पेट के सहारे लेटना। तो जो गिलू है वह महादेवी वर्मा के नज़दीक रखा हुआ एक सुराही पर वह अपने पेट और छाती के भरे लेट जाता था। एंड दस, और इस प्रकार रिमेन्स कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और इस प्रकार से वह कूल भी रहता था, गिल्लू कूल भी रहता था और महादेवी वर्मा के करीब भी रहता था, नज़दीक भी रहता था। वैसे जो सुराही होता है वो गर्मी के दिनों में काफ़ी ठंडा होता है, तो वो इसीलिए वो हमेशा ही एक नए तरीका खोजते रहता था। तो वो दोपहर के दिनों में दोपहर के बाद वाले में वो सुराही पर बैठ जाता था, उससे वो उसको ठंडक भी मिलती थी और वह महादेवी वर्मा के पास भी रहता था। स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years, महादेवी वर्मा कह रही है कि जो गिलहरियाँ होती है उसका जीवन काल मुश्किल से 2 साल का होता है। एज सच, वास्तव में गिल्लूज लेस ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एंड, करी कि वास्तव में जो गिल्लू है वह अपने जीवन के अंतिम काल तक आ गया है। फॉर द होल डेज, पूरे दिन से ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, उस पूरे दिन जो गिल्लू है ना ही तो कुछ खाया और ना ही वो बाहर जाने का साहस किया। इन द नाइट, और रात में, इवन विथ द पेन ऑफ गोइंग अवे, और रात में उसका दर्द भी बढ़ने लगा। ही केम टू माई बेड, वह मेरे बेड के समीप आया। फ्रॉम द स्विंग, अपने झूले से, उस झूले से कह रही है कि वह गिल्लू जो है उस झूले से मेरे बेड के करीब आया। एंड क्लचिंग द सेम फिंगर विथ हिज आइस क्लॉ, और उसी फिंगर को, महादेवी वर्मा के उसी उंगली को अपने ठंडे
पंजे से पकड़ लिया, विच जो ही हैड क्लंग टू, जिससे वह उसको उठाई थी। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। कहने का मतलब है कि जब गिल्लू बीमार पड़ा तो वह अपने झूले से महादेवी वर्मा के बेड के पास आया और आ करके महादेवी वर्मा की वही उंगली को पकड़ता है जिस उंगली से उसका नेटल डे यानी जन्म का दिन, जिस दिन वो उसके ऊपर कौवे का प्रहार हुआ था, उस दिन से महादेवी वर्मा उसके जन्म का दिन मान रही थी। तो जन्म के दिन जिस उंगली से उसको उठाई थी महादेवी वर्मा गिल्लू को, उसी उंगली को आकर के दोबारा पकड़ लेता है। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, और उसका जो क्लॉज है, जो पंजे हैं, वो इतना ठंड हो गया था डैट की आई स्विच ऑन द हीटर, मैंने हीटर को ऑन किया, एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और उसे कुछ गर्म महसूस कराने का कोशिश की, कुछ गर्मी देने की कोशिश की। बट लेकिन एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सुबह का पहला किरण उसे टच किया, पहला किरण उसे छुआ, ही डिपार्टेड, तो वह प्रस्थान कर गया, यानी गिल्लू जो है वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक, उसका झूला यानी गिल्लू का जो झूला था, स्विंग था, उसे उस हुक से टेकन ऑफ कर दिया गया, उतार दिया गया। एंड ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडोज वाज क्लोज, और वायर मेश को भी खोल दिया गया और विंडोज को भी बंद कर दिया गया, विंडोज वाज क्लोज, और विंडोज को भी बंद कर दिया गया था। गिल्लू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर, गिल्लू जो है वह सोनजूही क्रीपर मीन्स होता है लता, वो सोनजूही लता के अंदर में इंटरनल रेस्ट को प्राप्त कर गया, यानी गिल्लू को सोनजूही क्रीपर के नीचे ही उसको दफना दिया गया। बोथ दोनों बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड दिस क्रीपर के मोस्ट, क्योंकि गिल्लू जो था वो पूरा दिन उस क्रीपर पर ही बिताता था, उस सोनजूही के क्रीपर पर ही बिताता था, और वह उस क्रीपर से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वह महादेवी वर्मा उसको उस सोनजूही के पेड़ के नीचे ही उसको दफना दी। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन, और उस सेटिस्फेक्शन के कारण भी, उसके संतुष्टि के कारण भी, आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीफ, मैं अपने विश्वास से प्राप्त करता हूँ कि डैट की सम स्प्रिंग डे, कुछ बसंत के दिनों में, आई विल फाइंड हिम फ्लोरिंग एंड ब्लोसिंग इन द गाइज ऑफ अ टीनी येलो जूही फ्लावर। और ये महादेवी वर्मा विश्वास करती है कि कुछ बसंत के दिनों में, स्प्रिंग के दिनों में, जो गिल्लू है वो मुझे फिर से एक छोटे से येलो यानी कि पीला जूही के फूल के रूप में खिलता हुआ मैं पाऊंगी। ये महादेवी वर्मा अपना से विश्वास करती है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और ये गिल्लू समाप्त होता है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन और आंसर लेकर के आएंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप मेरे चैनल पर